काजल अग्रवाल आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कहानियों में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि राधा अष्टमी आने वाली है। राधा अष्टमी दोस्तों जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। राधा अष्टमी भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। दोस्तों, जैसे हम कृष्णा का जन्मदिन जन्माष्टमी के दिन हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ऐसे ही राधा जी का जन्मदिन राधा अष्टमी के दिन मथुरा, वृंदावन और हर जगह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि क्या है महत्व राधा अष्टमी का, क्यों मनाई जाती है राधा अष्टमी और इसको मनाने का शुभ समय और शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी विधि क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, पुराणों में माना जाता है कि राधा अष्टमी के दिन ही राधा जी का जन्म हुआ था। राधा जी बरसाने की, वृषभानु की और कृति की बेटी थी। कहा जाता है कि राधा जी का जन्म नहीं हुआ था, वह प्रकट हुई थी। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है इसके पीछे कि राधा जी ने जब जन्म लिया था उसके बाद राधा जी ने आंखें नहीं खोली थी, जिसको देखकर सब लोग बहुत चिंतित हुए कि आखिर कन्या ने आंखें क्यों नहीं खोली हैं। राधा जी श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का गोकुल में नंद जी के यहाँ पे जन्म हुआ था, तब वृषभानु जी अपनी बेटी के साथ उन्हें बधाई देने के लिए गोकुल आए थे। तब वृषभानु जी गोकुल नंद बाबा को बधाई देने आए थे। वहीं पर पहली बार राधा जी ने कृष्ण जी को देखने के लिए अपनी आंखें खोली। उसके बाद ही राधा जी ने दुनिया को देखा। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही छोटी और रोमांचक कहानी कि राधा जी ने सबसे पहले धरती पर जन्म लेने के बाद प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन किए। दोस्तों, अब बात आती है कि राधा अष्टमी का महत्व क्या है। राधा अष्टमी श्री कृष्ण की प्रिया राधा जी का जन्मदिन है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कृष्णा का जन्मदिन मनाएं और राधा जी का ना मनाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जी का जन्मदिन भी उसी तरह मनाना चाहिए जैसे हम श्री कृष्णा का जन्मदिन मनाते हैं। कृष्णा को राधा जी अपने प्राणों से भी प्रिय हैं और कहते हैं जिसने राधा जी को मना लिया उसने कृष्णा को पा लिया। जब भी हम कृष्णा का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह से यही निकलता है, राधे कृष्ण। दोस्तों, अगर हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उसी प्रकार अगर हम राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं तो हमें बहुत जल्दी फल मिलता है। और अगर हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं तो दोस्तों जन्माष्टमी के व्रत का फल आधा हो जाता है, क्योंकि इस दिन राधा जी का जन्म होता है और अगर हम उसे नहीं मनाते तो भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, ऐसा माना जाता है। तो जन्माष्टमी के साथ साथ राधा अष्टमी बनाने का महत्व भी बताया गया है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल में बरसाने में जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस बार राधा अष्टमी 26 अगस्त 2020 में पड़ रही है। तो 25 अगस्त रात 12:21 से अष्टमी की तिथि प्रारंभ होती है और 26 अगस्त सुबह 10:32 पर यह खत्म होती है। तो इसी बीच राधा अष्टमी के व्रत की शुरुआत होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि राधा अष्टमी के व्रत की विधि क्या है। इस दिन दोनों की युगल छवि की मूर्ति की पूजा की जाती है। राधा जी और कृष्णा की मूर्ति को अच्छे से पंचामृत से नहला धुलाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया जाता है और पूजा स्थल में एक कलश भर के जरूर रखें, जो अति शुभ माना जाता है। उसके बाद भोग लगाया जाता है और राधा कृष्ण के भजन गाकर उनकी आरती की जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि राधा जी का जन्म सुबह 4 बजे हुआ था, इसीलिए माना जाता है कि सूर्योदय से पहले ही आप इस व्रत को स्टार्ट कर दें। इस दिन स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना करें और सच्चे दिल से अगर आप उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करेंगे तो इस दिन राधा जी आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं जो आप चाहते हैं। दोस्तों, राधा जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राधा जी स्वयं माता लक्ष्मी का अंश हैं।
वो एक श्राप के कारण ही धरती पर आई थी, जिस वजह से राधा और कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की कि राधा अष्टमी के दिन आपको क्या करना है, राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है और राधा अष्टमी मनाने का महत्व क्या है। होप सो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानियां जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल व्रत त्योहार कहानियों से। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।